इस वीडियो में हम पढ़ते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड की डिफरेंस की। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। डिफिनीशन तो इसकी सेम है। पिछली वीडियो में हमने क्वांटिटी डिमांडेड की डिफिनीशन पढ़ी थी जो कि बिल्कुल सेम थी, लेकिन जो डिफरेंस है वो इसकी कंसेप्ट है। ये इसका नैरो कंसेप्ट और इसका ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसके डिफिनीशन इसमें पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ आपको स्पेसिफिक यहाँ पे एडिशन मिलेगा कि यहाँ पे स्पेसिफिक हम पढ़ते हैं। डिमांड फॉर अ गुड इज़ द क्वांटिटी दैट यू आर विलिंग एंड एबल टू पे बट इन अ ब्रॉडर कंसेप्ट। यहाँ पे है इट इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी दैट यू विल परचेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस। ये है यहाँ हमारे पास नैरो कंसेप्ट है। नीचे एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जब प्राइस पहले एप्पल की $5 थी तो हम 2 परचेस करते थे पर डे। जब इसकी प्राइस $10 हो गई तो हम एक ही परचेस करते थे पर डे। जब इसके दोबारा 2 पे आ गई इसकी प्राइस तो हम 3 एप्पल पर डे इसको परचेस करते हैं। तो हम देखें यहाँ पे हम इसके जब पढ़ते हैं तो हम इसकी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी प्राइस क्या है और इसकी हम डिमांड कितनी करते हैं। तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे एप्पल की प्राइस क्या है और इसकी हम डिमांड कितनी करते हैं। तो $10 है तो हम इसकी 1 डिमांड करते हैं। यहाँ पे देखो कि एप्पल की प्राइस क्या है और इसका हम कितनी क्वांटिटी में एप्पल की डिमांड करते हैं। तो हम स्पेसिफिक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे एज अ होल हम एप्पल की डिमांड देखते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट की नहीं देखते, एज अ होल देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जब इसकी प्राइस 5 थी, 10 थी, $2 थी तो कितना डिमांड रहा है एप्पल की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीकली डेटा लो या मंथ का डेटा ले लो तो वहाँ पे डिफरेंस प्राइस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। तो हम एज अ वीकली डेटा अगर उठाएं तो इसकी क्या डिमांड रही है एज अ होल, यहाँ पे हम उस पॉइंट पे हम पढ़ते हैं। Next, it refers to a shift in entire demand curve that is caused by the one of the factor. For example, income, टेस्ट हो गया, जो भी है इस तरह फैक्टर्स जो होते हैं जिसकी वजह से डिमांड का जो कर्व होता है वो इंटायर शिफ्ट होता है। या तो वो राइट पे शिफ्ट होता है या तो वो लेफ़्ट पे शिफ्ट होता है। मतलब जब राइट पे शिफ्ट हो जाती है तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, जब लेफ़्ट पे शिफ्ट आता है तो इसकी डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे देखें इट रेफर टू अ मूवमेंट अलोंग अ फिक्स डिमांड कर्व एंड दैट कॉज बाय प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है इसके कर्व में कि यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो अलोंग द कर्व होती है। यहाँ पे जो प्राइस कम होती है या ज़्यादा होती है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो भी कम या ज़्यादा होती है। तो इसकी मूवमेंट जो होगी वो अलोंग द कर्व होगी, अलोंग द कर्व। और यहाँ पे जो होगी ये टोटली जो कर्व है वो शिफ्ट होगा, या राइट पे होगा या लेफ़्ट पे होगा। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है। थैंक यू।